नमस्कार। आज 3 मार्च 2019 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की लेकर मैं आपके सामने आई हूं और इस आंसर की में मैं आंसर के साथ आपको उनका डिस्क्रिप्शन भी बताने वाली हूं। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने जो अभी 75 क्वेश्चंस की 3 मार्च 2019 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी उसमें से 50% क्वेश्चन तो डायरेक्ट वैसे ही बैठे हैं और बाकी के क्वेश्चन हमारे अन्य वीडियो से रिलेटेड हैं। यानी आपने यदि हमारा वीडियो देखा है और उसे याद किया था तो आपके पास होने के पूरे चांसेस हैं। चलिए देखें 3 मार्च 2019 को हुई RSCIT एग्जाम के रिजल्ट। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देर मत कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे ऐसे ही उपयोगी वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होते रहे। चलिए देखते हैं आज हुए एग्जाम के आंसर्स। निम्न में से USB को कहते हैं। इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो है यूनिवर्सल सीरियल बैंड, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल सीरियल बस। DBMS एसिड प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। एसिड का मतलब होता है, इसके 4 ऑप्शन है, ऑटो क्रिएटेड इंडेक्स, ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी, ऑल कंसिस्टेंट आइडेंटिटी, ऑटो कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन। इसका सही उत्तर है ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी, ACID। निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? तो पी रोम, ई रोम, फ्लैश मेमोरी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्री रोम और ई रोम तो रोम के टाइप्स होते हैं, तो फ्लैश मेमोरी रोम का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर है फ्लैश मेमोरी। निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस V। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। ये कॉपी फॉर्मेटिंग है, यानी पेस्ट फॉर्मेटिंग कमांड जो होता है वो कमांड है। ये एक तरीके से कि आपने फॉर्मेटिंग को कॉपी किया है, ना कि कंट्रोल प्लस C इसका सही उत्तर है। इसलिए इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने में किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस T। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस N का प्रयोग न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? तो इसके जो 4 उत्तर दिए हुए, एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है एप्लीकेशन लेयर। यह एप्लीकेशन लेयर में होती है। MS एक्सेस 2010 के क्विक सिलेक्ट में निम्न में से कौन से ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन है, सिलेक्शन, टॉगल फिल्टर, ऑटोमिसिटी और A और B दोनों। तो सही उत्तर है A और B, मतलब इसमें सिलेक्शन भी होता है और टॉगल फिल्टर भी होता है। CD/DVD में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस को कहते हैं स्टोरिंग, बर्निंग, पेस्टिंग, असेंबलिंग। सही उत्तर है बर्निंग। मैंने पहले भी बताया था कि नीरो बर्न नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें CD और DVD को राइट या कॉपी किया जाता है और इस प्रोसेस को बर्निंग की प्रोसेस कहते हैं। निम्न कैरेक्टर में से किसका ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब होता है? 4 ऑप्शन है, @ का साइन, डॉट, डॉलर। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है @ का साइन। जब आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो इसमें 3 भाग होते हैं। जो भी नाम, जो मेन एड्रेस है वो, फिर @ का साइन और फिर डोमेन नेम। तो @ साइन का विशेष मतलब होता है। PAN का पूरा नाम होता है, 4 ऑप्शन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है पर्सनल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है?
चार ऑप्शन है, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मून टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो मेश, ट्री और स्टार टोपोलॉजी के टाइप होते हैं, मून कोई टाइप नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है मून टोपोलॉजी। निम्न में से कौन सी लेयर नेटवर्क से फिजिकली डेटा भेजे जाने के बारे में विस्तृत जानकारी देती है? इसके चार ऑप्शन है, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर के द्वारा हम फिजिकली डेटा कहाँ भेजा गया है और किस तरह से भेजा गया है, इसकी सारी जानकारी इस लेयर से हमें प्राप्त होती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो चार ऑप्शन जो दिए हैं, 500 मेगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज टू 50 गीगाहर्ट्ज, 80 गीगाहर्ट्ज टू 110 मेगाहर्ट्ज और 500 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। इसका सही उत्तर है 1 गीगाहर्ट्ज टू 50 गीगाहर्ट्ज। निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में परिवर्तित किया जाता है? जैसे डोमेन नेम www.vmou.ac.in को आईपी एड्रेस 192.105.24.32 में परिवर्तित किया जाता है। इसके जो चार ऑप्शन है, वीपीएन, डीएनएस, डीवीडी, सीडी। डीवीडी और सीडी तो आप जानते हैं कि ये तो डेटा स्टोर करने वाले डिवाइसेस के नाम है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक नेटवर्क का टाइप होता है। तो डोमेन नेम सर्विसेज जो है उसके द्वारा हम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करते हैं, जिसे कि इंटरनेट आइडेंटिफाई करता है और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में चेंज करने का काम करता है। 8 बाइट के कलेक्शन को कहते हैं बिट, रिकॉर्ड, निबल। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। बिट होती 0 और 1 और रिकॉर्ड तो डेटाबेस का एक टाइप होता है। निबल यानी 8 बिट का जो आधा भाग होता है वो निबल कहलाता है, 4 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है ये। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, 8 बाइट के कलेक्शन को कुछ भी नहीं कहा जाता है। निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है? इनबॉक्स, सेंड मेल, ड्राफ्ट और स्पैम। तो आने वाली मेल, जो भी हम मेल प्राप्त करते हैं उसको इनबॉक्स में रखा जाता है। भेजे जाने वाली मेल सेंड मेल में जाती है, सेंड मेल के थ्रू पता चलती है। ड्राफ्ट में हम कोई मेल बना देते पर उसे सेंड नहीं करते तो वो ड्राफ्ट में स्टोर हो जाती है। स्पैम मेल जो अनवांटेड मेल्स होती है उन्हें कहा जाता है। तो इसलिए इनबॉक्स आपका जीमेल में आने वाली मेल को बताता है। इसका सही उत्तर है। ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जावे तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। इसके चार ऑप्शन है, सीसी, बीसीसी, जंक, सब्जेक्ट। तो इसका सही उत्तर है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैंने पहले भी बताया था कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम उस व्यक्ति का नाम रखते हैं जिसकी जानकारी हमें अन्य व्यक्तियों को नहीं देनी, जिसने कि हमने सीसी में और 2 में रखा है, उनको यदि उसकी जानकारी नहीं देनी तो इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए, VMOU@2017, RSCIT, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, VMOU। तो जैसा अभी मैंने पहले भी बताया कि कोई भी पासवर्ड यदि आप रखते हो और उसमें आप यदि कैरेक्टर, डिजिट और साइन वगैरह सब इस्तेमाल करते हो तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। इसलिए VMOU@2017 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा। बाकी के सारे तीनों में केवल कैरेक्टर्स स्ट्रिंग है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें नापा जाता है? हर्ट्ज, डॉट्स पर इंच, बिट्स पर सेकेंड और वॉट। तो इसका सही उत्तर है बिट्स पर सेकेंड। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप कहलाते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट, उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन के द्वारा हम पेज को आड़ा या खड़ा यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फॉर्मेट में रखते हैं। पेज साइज से तो हम पेपर की साइज सेट करते हैं। पेज लेआउट में पेज का लेआउट कैसा दिखेगा ये बताते हैं। विंडोज 10 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है? Alt+M, Shift+M, Control+D और विंडोज की प्लस डी। तो विंडोज की के साथ डी की प्रेस करने पे जितनी भी विंडोज ओपन है वो सब मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब टास्क बार पर उनके नाम दिखेंगे और स्क्रीन डेस्कटॉप पर वो नहीं दिखाई देगी। निम्न में से ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोग में लिया जाता है? 4 ऑप्शन है, स्पीकर, वॉल्यूम कंट्रोल, वाईफाई, माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोफोन। स्पीकर ऑडियो डेटा को आउटपुट देने के लिए, मतलब हमें आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करवाता है। वॉल्यूम कंट्रोल से तो हम वॉल्यूम को स्पीड, वॉल्यूम की यानी स्पीड को और वॉइस को कंट्रोल करते हैं। और वाईफाई इंटरनेट के थ्रू डेटा एक्सेस करने का एक तरीका होता है। MS वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन किसमें उपलब्ध होता है? इंसर्ट, होम, व्यू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होम, जो रिबिन में होम टैब होती है उसके अंदर ये पाया जाता है फाइंड ऑप्शन, जिसके द्वारा हम कोई भी वर्ड को फाइल में सर्च कर सकते हैं। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 में फाइलों को क्रमशः किस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है? इसका सही उत्तर है एक्सएलएस, एक्सएलएस एक्स और एक्सएलएस एक्स। मतलब 2007 और 2010 में एक ही नाम से सेव किया जाता है और 2003 में एक्सएलएस के नाम से सेव किया जाता था। कंप्यूटर से अटैच डिवाइस को ऑपरेट एवं कंट्रोल करने के लिए डैश प्रोग्राम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस, डिवाइस ड्राइवर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा तो हम कोई पर्टिकुलर कार्य को कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर को प्रोसेस करवाने के लिए यूज होते हैं। डिवाइस ड्राइवर के द्वारा हम जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर से अटैच कर रहे हैं उसको कंट्रोल करवाते हैं, उसको ऑपरेट करवाने के लिए उसकी सेटिंग सेट करते हैं। तो उसके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर है डिवाइस ड्राइवर। निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस और संभव रास्तों की सूचना रखती है? इसके 4 ऑप्शन है, सिंबल टेबल, राउटिंग टेबल, सिस्टम टेबल, उपरोक्त में से सभी। तो सही उत्तर है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल नेटवर्क के जितने भी यानी नोड्स, क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं उन सबके एड्रेस और रास्तों की सूचना रखती है। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? 4 ऑप्शन है, गूगल ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। इसका सही उत्तर है हार्ड ड्राइव। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव तीनों क्लाउड स्टोरेज के टाइप है। हार्ड ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का टाइप नहीं होता है। वह मल्टीपल टास्क ऑब्लिक प्रोसेस जो सीपीयू की तरह कॉमन प्रोसेसिंग अवयवों का उपयोग लेते हैं उन्हें कहते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी शेयरिंग। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मल्टीटास्किंग। मतलब एक ही समय में एक से ज्यादा काम करने की जो कैपेबिलिटीज होती है वो मल्टीटास्किंग कहलाती है, जो कि सीपीयू में होती है। जो सीपीयू एक साथ कई सारे काम करता है तो वो, और इस तरह के और भी जो भी डिवाइसेस है जो कि एक साथ कई सारे काम करते हैं वो सब मल्टीटास्किंग कहलाते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फाइल, पब्लिश डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों नाम कोई फाइल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी जिस फॉर्मेट में हम डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली भेज सकते हैं या ले जा सकते हैं।
30वां क्वेश्चन है डैश 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 एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, माय नेटवर्क प्लेसेस, द्वितीय भंडारण यूनिट। तो इसका सही उत्तर है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें हमारे द्वारा जो भी फाइल और फोल्डर को हम हटाते हैं वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाते हैं, जहां से हम उन्हें फिर से प्राप्त भी कर सकते हैं या परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। डैश 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 का उपयोग एक साइट से दूसरे साइट पर या एक नेटवर्क व इंटरनेटवर्क लोकेशन में जाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन है हाइपरलिंक, हाइपरमीडिया, हाइपरटेक्स्ट, HTML। तो इसका सही उत्तर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसकी सहायता से हम एक फाइल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर या एक साइट से दूसरी साइट पर जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप दो एंटिटीज के बीच होता है? 1:1, 1:n, n:n, उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त में से सभी। जब हम दो एंटिटीज के बीच रिलेशन बनाते हैं तो उनका एक से एक, एक से कई, कई से कई और रिलेशन बना सकते हैं, इसलिए उसका उत्तर है उपरोक्त में से सभी। प्राइमरी कुंजी में डैश होती है, डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यूनिक वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वैल्यू रिपीट नहीं होती उसे हम प्राइमरी की में डालते हैं। निम्न में से कौन सा चार्ट प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है? तो पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, लेजेंड चार्ट। इसका सही उत्तर है डी, लेजेंड चार्ट। बाकी के तीनों चार्ट टाइप होते हैं, लेजेंड चार्ट टाइप नहीं होता है। एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं छोटा अक्षर कहलाता है कैप्स स्क्रिप्ट, रेज्ड, आउटलाइन और सुपरस्क्रिप्ट। तो इसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। और नीचे की तरफ जो छोटा शब्द कहलाता है वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है सुपरस्क्रिप्ट। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।